7/4 को मिश्रित संख्या यानी कि मिक्स्ड नंबर के रूप में लिखें। हम देख सकते हैं कि अभी यह विषम भिन्न यानी कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के रूप में है। 7 4 से बड़ी संख्या है, तो इसे मिश्रित संख्या के रूप में लिखने के लिए हम इसे आसान तरीके से हल करेंगे और फिर इसके बाद इसके बारे में और अधिक जानेंगे। इसे मिश्रित संख्या के रूप में बदलने का सबसे आसान तरीका यही है कि हम 7 को 4 से विभाजित यानी कि डिवाइड करें। तो 7 को 4 से विभाजित करने पर 7 4 से एक बार विभाजित होता है। 4 गुणा 1 हुए 4 और शेष क्या बचता है? 7 घटा 4 हुए 3। तो 7/4 को मिश्रित संख्या यानी कि मिक्स्ड नंबर के रूप में एक सही 3/4 लिख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि 7 को 4 से विभाजित यानी कि डिवाइड करने पर यहां 1 आता है जो कि पूर्ण संख्या है और 3 शेष बचता है यानी कि रिमाइंडर है। इसलिए ये 3 यहां से लिया गया है और ये 3 7 को 4 से विभाजित करने पर प्राप्त हुआ शेष फल यानी कि रिमाइंडर है। तो इस तरह हमने इस विषम भिन्न यानी कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिश्रित संख्या यानी कि मिक्स्ड नंबर के रूप में बदल दिया है। हालांकि ये थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन मैंने केवल 7 को 4 से विभाजित किया है। 7 4 से एक बार विभाजित होता है और 3 शेष बचता है, इसलिए ये हुआ 1 सही 3/4। लेकिन इसका मतलब क्या है? इसे समझने के लिए हम 1/4 को चित्र के रूप में प्रदर्शित कर लेते हैं। हम यहां पर 1/4 के चित्र बना लेते हैं और तब शायद आप इसे और अधिक समझ पाएं। हम यहां 1/4 को छोटे वर्ग यानी कि स्क्वायर के रूप में प्रदर्शित कर रहे हैं। तो ये एक वर्ग है और ये 1/4 को प्रदर्शित करता है और हमें इस तरह के 7 वर्ग बनाने हैं, इसलिए मैं इसे कॉपी और पेस्ट कर लेता हूं। तो ये बन गए 1/4 के 2 वर्ग, या आप इसे 2/4 भी कह सकते हैं। ये हो गए 1/4 के 3 वर्ग। ये हो गए 1/4 के 4 वर्ग और ये पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर 1 को प्रदर्शित करते हैं। यहां पर 1/4 के 4 वर्ग हैं, इसलिए ये एक पूर्ण संख्या को प्रदर्शित करते हैं। अब हम एक और पूर्ण संख्या को बनाने की कोशिश करते हैं। ये हो गए 5 वर्ग। ये हो गए 1/4 के 6 वर्ग और ये हो गए 1/4 के 7 वर्ग। तो इनसे क्या पता चलता है? मैंने यहां केवल 7/4 को या 1/4 के 7 हिस्सों को चित्र द्वारा प्रदर्शित किया है। तो ये क्या प्रदर्शित कर रहे हैं? यहां पर 1/4 के 4 वर्ग हैं, इसलिए ये 4/4 है। ये हिस्सा 3/4 है। ध्यान दीजिए, 7/4 का मतलब है 4/4 और बचे हुए 3/4। हम इसे इस प्रकार लिख लेते हैं, 7/4 4/4 और बचे हुए 3/4 के समान है। 4/4 क्या है? 4/4 पूर्ण संख्या 1 को प्रदर्शित करता है। यहां 1 के साथ ये बचे हुए 3/4 है, इसलिए एक बार फिर यहां 1 सही 3/4 प्राप्त होता है। तो ये 3/4 वाला हिस्सा है और ये पूर्ण संख्या 1 वाला हिस्सा है। शायद अब आप समझ गए होंगे कि ये 1 सही 3/4 कैसे आया, क्योंकि आप यहां पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर पता करना चाहते हैं। यानी कि आप जानना चाहते हैं कि 7 को 4 से विभाजित करने पर पूर्ण संख्या क्या आती है। तो यह पूर्ण संख्या इन 4 हिस्सों के समान है और उसके बाद कितने हिस्से बचते हैं? 3 हिस्से बचते हैं और प्रत्येक हिस्सा 1/4 के समान है, इसलिए यहां 3/4 बचता है। तो इस प्रकार 1/4 के 4 हिस्से पूर्ण संख्या 1 को प्रदर्शित करते हैं और ये 3 बचे हुए हिस्से 3/4 को प्रदर्शित करते हैं।